हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया। मैं हूं ऋतिक। अगर आपने इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी ये सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ रिसेंटली रशिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इंडिया को ऑफर किया है, द Su-75 चेकमेट फाइटर जेट। देखो, भारत अभी के समय यूज़ करता है Su-30 जो सुखोई 30 के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सुखोई 30 है ये एक कंपनी का नाम है, जो कंपनी लगातार सुखोई 30 के वेरिएंट्स बनाती रहती है। कुछ ही सालों पहले इस कंपनी ने बनाया था सुखोई 35 और सुखोई 35 सुखोई 30 से थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। रशिया ने सुखोई 35 को बेच के रखा है चाइना पर। तो हाँ, आज के समय चाइना यूज़ करता है सुखोई 35 वेरेज हम यूज़ करते हैं सुखोई 30। बट नाउ रशिया ने इंडिया को एक मेगा डील ऑफर किया है कि चलिए हम एक साथ बनाते हैं Su-75 और सुखोई 75, जिसका दूसरा नाम है चेकमेट। क्योंकि रशिया के हिसाब से जब ये एयरक्राफ्ट बन के रेडी हो जाएगा तो ये कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को मात दे सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये रफाल से एडवांस होगा, तो इवन दो ये एयरक्राफ्ट अभी भी डेवलपमेंट स्टेज पर है, बट हाँ, जब ये बनकर रेडी हो जाएगा तो ये रफाल से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा। बट याद रखिएगा, जब भी कोई देश किसी दूसरी कंट्री को एक बड़ा डील ऑफर करता है तो टाइमिंग बड़ा मैटर करता है। और हमने रिसेंटली ये भी देखा है कि यूएसए ने भारत को ICET के अंदर भारत को एक ऑफर किया है कि हम बिल्कुल रेडी है इंडिया के साथ फाइटर जेट इंजन बनाने में। ये कह लीजिए इंडिया के लिए ये गेम चेंजर मूव साबित हो सकता है, क्योंकि इससे बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकता है मेड इन इंडिया फाइटर जेट इंजन, वो भी GE टेक्नोलॉजी बेस्ड। अगर हम इसमें और भी ज़्यादा कहें तो GE टेक्नोलॉजी बेस्ड जो फाइटर जेट इंजन है वो हम यूज़ करते हैं तेजस एयरक्राफ्ट में। इससे एक दिक्कत ये आता है कि ये जो इंजन है वो हम यूएसए से परचेज करके तेजस में इंस्टॉल करते हैं। मगर इस ऑफर के बाद आपको ये इंजन भी मेड इन इंडिया देखने को मिलेंगे। एंड यूएसए ने पहले ही कहा है कि हम दो बातों के लिए ये डील इशू कर रहे हैं। फर्स्ट तो है जो रशियन मिलिट्री हार्डवेयर है उस पर इंडिया का डिपेंडेंसी कम करना है। तो आप कह लीजिए यूएस ने एक मिशन बना लिया है कि हिस्ट्री में जो हो गया हो गया, बट अब रशिया पर इंडिया की निर्भरता बिल्कुल खत्म कर देनी है। और दूसरे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यूएसए का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया को इतना स्ट्रांग बना दिया जाए कि वो चाइना का काउंटर कर पाए। देखिए, यूएसए के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना के नेबर में एक 1.4 बिलियन आबादी वाला न्यूक्लियर कंट्री रहेगा तो चाइना फ्यूचर में एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। नाउ ये बात तो हो गया यूएसए के प्लान का, बट अब चलिए बात करते हैं रशिया के प्लान का। तो देखो, अगर आप डिफेंस इंडस्ट्री का करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं हमारे साथ तो आपको थोड़ा याद होगा रशिया ने इंडिया को सुखोई 57 में पार्टनरशिप का ऑफर दिया था एंड इंडिया ने वो ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया था। बट लास्ट मोमेंट पे जाकर इंडिया ने सुखोई 57 के जॉइंट प्रोजेक्ट से पुल आउट कर लिया। एंड ये आर्टिकल आप देख पाओगे, इंडिया पुल्स आउट ऑफ ए जॉइंट स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट। ये आर्टिकल है अराउंड 2018 का और इस एयरक्राफ्ट को हम कहते थे पाक FA-T50 एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पर आप कहोगे कि मगर इंडिया ने पुल आउट क्यों किया, इवन दो सुखोई 57 एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो देखो, पहली बात तो ये कि रशिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं करना चाहता था। रशिया नहीं चाहता था कि 5th जनरेशन जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को मिल जाए। उस समय रशिया को एक एडवांटेज ये था कि अमेरिका इंडियन मिलिट्री प्रोजेक्ट में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। तो उनको लग रहा था कि अमेरिका इंडियन मिलिट्री प्रोजेक्ट में तो उतना हेल्प नहीं करने वाला। तो रशिया अपने हिसाब से डिमांड्स प्रेजेंट कर रहा था, अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट कर रहा था। तो उससे क्या हुआ कि इंडियन एयरफोर्स धीरे धीरे डिससेटिस्फाई हो गए रशिया के डिमांड से, क्योंकि काफी बार इंडियन साइड का ये कहना था कि हमें कुछ चेंजेस करनी है इस एयरक्राफ्ट, बट रशियन साइड ये चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा हो गया था इस प्रोजेक्ट में, अराउंड 100 to 150 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हो गया था इस प्रोजेक्ट में। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रस्ट्रेटेड होकर इस प्रोजेक्ट से पुल आउट कर लिया। अब रशिया कह रहा है कि सुखोई 57 की बात तो अब पुरानी हो गई, अब चलिए साथ में मिलकर बनाते हैं Su-75। अब स्क्रीन पे आपको दिखेगा पिक्चर्स दोनों एयरक्राफ्ट्स के, Su-75 और Su-57। तो चलिए जानते हैं इनमें मेन डिफरेंस क्या है। Su-75 साइज में बड़ा है और Su-75 एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो कि बॉम्बिंग, डॉग फाइट, इवन मिशंस में भी आप यूज कर सकते हैं। जिस तरह से हम रफाल यूज करते हैं उसी तरह से Fu-57 एक ऑलराउंडर एयरक्राफ्ट। जिस तरह से क्रिकेट में होता है कि कोई भी ऑलराउंडर प्लेयर को बैटिंग, बॉलिंग एंड इवन फील्डिंग दे दो, वो सब कुछ कर लेगा। और उसके बाद होता है एक स्पेशलाइज्ड प्लेयर, यानी एक स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट जो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बना होता है, जैसे Su-75 और सुखोई 75। ये एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट है जो कि लाइट कॉम्बैट के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है चेकमेट। क्योंकि ये हैवी बॉम्बिंग के लिए नहीं बना है, रादर ये दुश्मन को डायरेक्टली पिन पॉइंट अटैक करने के लिए बना है। चलिए मान लीजिए कि वॉर जोन में आपको लैंड पर कोई पिन पॉइंट अटैक करवाना है, वैसे मिशन पे आप ये यूज कर सकते हो। रशिया के हिसाब से ये बेस्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने वाला है। रेडार पे इसका कोई सिग्नेचर नहीं दिखेगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब ये एयरक्राफ्ट आया, अपना काम करा और चला भी गया। तो कह लीजिए कुछ साल
सालों में रशिया का मूड स्विंग हुआ है। पहले तो इन्होंने देखा कि इंडिया को अगर कोई प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता वो पुल आउट कर लेते हैं। देखिए, SU-57 को रशिया भूलेगा नहीं, इसलिए अभी भी रशिया कहता है कि इंडिया के साथ हम SU-57 जॉइंट डेवलपमेंट में फिर से पार्ट लेने के लिए तैयार है, हम कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए। लेकिन सैडली SU-57 के केस में अब इंडिया इंटरेस्टेड नहीं। मगर चांसेस ये भी हैं कि SU-75 रशिया इंडिया मिलकर मैन्युफैक्चर करे, क्योंकि पहली बात तो इंडिया में जो एरो शो हो रहा है 2023 में, फरवरी 13 से लेकर फरवरी 17 तक, उसमें रशिया अपने एयरफोर्स के बहुत सारे ड्रोन्स एंड फाइटर जेट्स शो करेगा। उसमें से SU-75 भी रह सकता है। तो यहाँ पर हम 100% ये नहीं कह सकते कि इंडिया SU-75 में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि हम ब्रह्मोस 2 ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं रशिया के साथ। तो सैंक्शंस की डर की वजह से हम रशिया के साथ कोई मिलिट्री हार्डवेयर मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। दैट्स व्हाई इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि यूएस का जो पुल है कि बिल्कुल इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव देना है रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट का, जो बाइडेन का जो मिशन है इंडिया को रशिया से दूर करने का, क्या वो सक्सेसफुल होता है, या SU-75 से रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो और भी डीप हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो न्यूज़ पे इन द फ्यूचर रहने वाला है और इस पर मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। तो ये थी आज की स्टोरी एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कंटेंट।